जय महाकाल। उज्जैन नगरी में आपका बहुत स्वागत है और आज हम दर्शन करने वाले हैं महाकाल मंदिर और महाकाल लोक कॉरिडोर का, जो कि हाल ही में बनाया है। महाकाल मंदिर पर पहुंचने के लिए हम कैसे पहुंच सकते हैं महाकाल मंदिर, और भस्म आरती के कैसे दर्शन कर सकते हैं, मंदिर का स्वरूप कैसा है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। और इस टूर के बारे में हम जानेंगे कि कैसे आप महाकाल मंदिर और ये महाकाल कॉरिडोर है उसको आप घूम सकते हैं। तो ये पूरा वीडियो डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जो महाकाल मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, जिन्हें भस्म आरती का नहीं पता है, कैसे वो भस्म आरती की स्लिप लेते हैं, कैसे उसे जमा कराएं मंदिर में, कैसे कैसे घूमें, कितना समय लगता है मंदिर दर्शन में, और रहने की व्यवस्था कैसे करें, आसपास का क्या नज़ारा है, कैसे घूम सकते हैं। तो उसके लिए ये आज वीडियो बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो महाकाल मंदिर में दर्शन करने के लिए सबसे पहला आपका जो टास्क होता है, आपको पहुंचना होता है उज्जैन रेलवे स्टेशन पे। उज्जैन के बाद में हम आगे का इसमें ट्रिप करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये जो महाकाल लोक कॉरिडोर है इसका भी इसमें कुछ अंश इसमें इंक्लूड किया है ताकि आपका मन बने और आप महाकाल लोक के दर्शन कर सकें। तो हम इस दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। और सबसे पहले हम पहुंचते हैं महाकाल उज्जैन जो है रेलवे स्टेशन पे। वहाँ से पहुँचने के बाद हम रेलवे स्टेशन से बाहर निकलेंगे और बाहर निकलने के बाद एक ऑटो या आप जो भी कैब लेना चाहें यहाँ से ले सकते हैं। और ये महाकाल मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे, जिसका चार्ज आपसे 40 से 50 रुपये आपका शेयरिंग पे लिया जाता है। ये आपको लगभग मंदिर से 300 मीटर की दूरी पे आपको ये ड्रॉप कर देगा। 300 मीटर की दूरी पे ड्रॉप करने के बाद आप यहाँ से पैदल आप चलेंगे तो सामने ही 300 मीटर दूरी पे महाकाल मंदिर बना हुआ है। महाकाल मंदिर में पहुंचने के बाद यहाँ से हमने महाकाल को प्रणाम किया, क्योंकि हम लगभग सुबह 4:30 बजे पहुँचे थे और हमारा पहला काम था भस्म आरती के लिए अगले दिन की पर्ची लेने का। और जिस समय हम पहुँचे थे यहाँ पे उस टाइम पे महाकाल की आरती हो ही रही थी, तो हमें बहुत अच्छा सा लगा। और इसी के पास में हम पहुँच चुके थे भस्म आरती की पर्ची लेने के लिए, जो कि लगभग आरती के बाद 7 बजे पर्ची बटना स्टार्ट होती है। ओरिजिनल आईडी देख के ही आपको दिया जाता है। एक आईडी पे 5 लोग ही अलाउ करते हैं एक साथ में, और ओरिजिनल आईडी दिखाना कंपलसरी है। यहाँ से भस्म आरती के बाद 7 बजे आपको फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को आप भर के यहीं जमा करा सकते हैं। और अगर आप चाहें तो सेम ऑनलाइन भी आप भर सकते हैं। और अगर आप पेमेंट करके दर्शन करना चाहें तो आप 250 रुपये की पर्ची कटवा के आप डायरेक्टली भी भस्म आरती के लिए आप दर्शन कर सकते हैं। जहाँ से हमने फॉर्म लिया हमें फॉर्म वहीं जमा कराना होता है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आपका लगभग 7 से 9 तक फॉर्म मिलता है और 9 से 11 तक ये फॉर्म वापस जमा होता है। सामने लिखा हुआ भी है कि आपको ओरिजिनल आईडी कैरी करना बहुत ज़रूरी है। फ़ोटोकॉपी की ज़रूरत नहीं है, आपको आईडी दिखानी होती है, उसी के हिसाब से आपको फॉर्म मिल जाता है। और इस फॉर्म के बाद आप इसे 9 बजे भर के जमा करवा सकते हैं। तो जो लोग भस्म आरती देखना चाहते हैं अगले दिन की सुबह के लिए, तो यहाँ से फॉर्म ले सकते हैं, उसे भर के आप दे सकते हैं। ये कार्ड था जहाँ से आप जो आसपास के मंदिर हैं वो इसमें दर्शन किए के लिए है, और इसमें लिखा हुआ सबके लिए, ताकि आप चाहें तो इस नंबर पर कांटेक्ट करके डायरेक्टली आप वहाँ इन जो 9 मंगल दर्शन है वो दर्शन कर सकते हैं। और इसके बाद आपको ये ऐसा फॉर्म मिलता है। इस फॉर्म को लेने का आपको टोकन नंबर मिलता है और इस टोकन नंबर के अकॉर्डिंग ही आपका फॉर्म जमा होता है। जब आप जाएंगे तो आपकी फ़ोटो खींचेगी और आपको एक रिसिप्ट मिल जाएगी। उस रिसिप्ट के बिहार पे ही आपको अगले दिन सुबह 4 बजे के करीब आपको एंट्री मिलेगी। तो आपको पहुंचने के लिए लगभग 12 बजे से ही लाइन लग जाती है। नहा धोके सब बिल्कुल रेडी होके वहाँ मिलते हैं और चले जाते हैं। तो हम निकले और हम वापस फॉर्म लिया और स्टे किया। स्टे के बाद में हम निकल चुके थे जमा करवाने के लिए, जो फॉर्म हमें मिला था। तो उस बीच में ये मार्केट था जहाँ से आप अपनी शॉपिंग कर सकते हैं। और शॉपिंग करने के बाद आप यहाँ से जो रुद्राक्ष ले सकते हैं, अपने बच्चों के लिए फ्रूट्स, अपने बच्चों के लिए स्वीट्स वगैरह ले सकते हैं। लोकल कुमकुम यहाँ का बहुत फेमस है, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। और खाने पीने की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। और आपको स्टे के लिए भी लगभग 400 से स्टार्टिंग आपको रूम मिल जाएगा, 1000 रुपये तक रूम मिल जाएगा। और बाकी ज़्यादा आप लेना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। महाकाल सुबह दर्शन करने के लिए आपको ये फॉर्म यहाँ वापस जमा कराना पड़ेगा। यहाँ जब जमा कराएंगे तो आपको आपकी आईडी के साथ फ़ोटो खींचेगी और आप भस्म आरती में एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद हम निकल चुके फिर भस्म आरती का दर्शन अगले दिन होगा। और
हम अब उसके बाद जो हमारा ये समय था उसको हमने यूटिलाइज़ करने के लिए महाकाल मंदिर के दर्शन करने के लिए हम निकल चुके थे। भस्म आरती के लिए अलग से आपको एंट्री करनी होती, जो कि नेक्स्ट डे होगी। आज के दिन हमें जो महाकाल के दर्शन करने थे, क्योंकि वो हम कल नहीं कर पाएंगे, तो हम आज ही दर्शन करेंगे इनके, और भस्म आरती का आनंद लेने के बाद हम निकल चलेंगे अगली डेस्टिनेशन पे। तो जैसे ही महाकाल लोक कॉरिडोर में एंटर करते हैं, तो महाकाल लोक कॉरिडोर इतना शानदार बनाया हुआ है कि मंदिर में जाने का तो बाद में मन था, लेकिन ये महाकाल लोक कॉरिडोर देखने का बहुत बड़ा मन था। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको मिलेंगे ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की यहाँ प्रतिमाएँ है, और यहीं से आपका जो भाव है चेंज हो जाता है, और महाकाल लोक कॉरिडोर बहुत अच्छा है। तो हम पहले महाकाल मंदिर के दर्शन करेंगे और उसके बाद महाकाल लोक कॉरिडोर हम देखेंगे। तो इसके लिए हमारा जो पहला टारगेट है, हमें दर्शन करने हैं महाकाल के, तो इसलिए हम चले गए मंदिर में। और मंदिर में जाने के बाद ये जो लाइनें लगी हुई है, हम भी यहीं से निकलते हुए आगे बढ़ते गए। ये जो दीर्घा बनी हुई है, इसमें जो भक्त होते हैं उनको थोड़ा सा मैनेज करने के लिए ये लाइनें बनाई हुई थी। हम जिस टाइम में गए तो यहाँ पे भीड़ नहीं थी, तो हमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, और हम यहाँ से एंट्री करते हैं। तो ये है एंट्री करने का पहला पड़ाव, जहाँ पे महाकाल का चित्र बना हुआ है, भस्म आरती का चित्र भी बना हुआ है। तो यहीं से हम आगे निकले, और ये चंदन लगा हुआ था मेरे सिर पे, तो ये बहुत एक अलग ही फील आ रहा था वहाँ महाकाल मंदिर में। इसके बाद हम चले गए सेकंड पड़ाव पे। ये जो सेकंड रैंप बना हुआ है, इस रैंप पे हम आगे निकल चुके हैं। इस रैंप पे तो ये पहला एंट्री गेट था हमारा, जहाँ से हमने एंट्री किया। और ये सामने जो चल रहे हैं, हमारे एक नए मित्र मिले थे हमें ट्रेन में, तो इन्होंने मुझे बहुत गाइड किया महाकाल भस्म आरती के लिए। और यहाँ से धीरे धीरे हम सेल्फी लेते हुए आगे बढ़ गए। और मंदिर का जो ये हिस्सा था, इसमें लाइन बहुत लंबी होती है, भीड़ की होती है, तो ये बहुत लंबी लाइन होती है, लगभग आपको आधे से 1 घंटा लग जाता है। लेकिन मेरा भाग्य अच्छा था कि मुझे ज़्यादा समय नहीं लगा, और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ इस जगह आ चुका था। इसी जगह राइट साइड में बने हुए हैं आपको मिलेगा, आपको वॉशरूम वगैरह यही मिलता है। इसके बाद में भीड़ अगर होगी तो आपको उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो आप पहले ही यहीं से करके इसके लीजिए आगे एंट्री करें। यहीं पे आपको अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मेडिकल की फैसिलिटीज़ आपको मिल जाती है। और ये नज़ारा देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये है जगह आपको, जहाँ से आप महाकाल मंदिर के मुख्य जो मंदिर है उसमें आप प्रवेश करने के लिए यहाँ से एंट्री करते हैं। तो ये नज़ारा बहुत अच्छा था, और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। और इस जगह आने के बाद अलग ही फील आ रहा था कि सही में इस जगह जाना चाहिए। तो इस जगह हम आने के बाद यहाँ से स्टार्ट होने वाला है महाकाल जो मंदिर है, जो जहाँ महाकाल विराजमान है, वो इस जगह के बाद में स्टार्ट होता है। तो आप देख रहे हैं जैसे साइड में महामंदिर जो है, और इस जगह का भी जीर्णोद्धार होना है। अभी सेकंड फेज़ में इस मंदिर के बहुत सारे हिस्से हैं जिसको अच्छे से डेवलप किया जाना है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली इस मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। सुबह भस्म आरती के समय भी आपको इधर से ही एंट्री करनी पड़ती है, जहाँ से आप पर्ची लेते हैं वहीं से एंट्री करनी पड़ती है। तो जैसे हम यहाँ से जा रहे थे, तो यहाँ से शिखर दिख रहा था पूरा मंदिर का, और पूरे मंदिर के आसपास का नज़ारा दिख रहा था। उज्जैन में इतने मंदिर हैं कि आप अगर 1 कुंटल चावल लेके निकले और एक चावल भी एक मंदिर में चढ़ाएं तो आपके वो चावल कम पड़ जाएंगे। तो उज्जैन में बहुत मंदिर है। जिस तरह से काशी विश्वनाथ काशी है, वैसे ही उज्जैन का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो सामने आप देख रहे हैं ये माता जी का मंदिर था, इसी के पास में ये मंदिर बना हुआ नवग्रह मंदिर। यहाँ नवग्रह की पूजा होती है। यहाँ के बाद हम अब एंट्री करने वाले हैं महाकाल जो मंदिर है, मुख्य मंदिर में हम यहाँ से प्रवेश करने वाले हैं। तो मुख्य मंदिर यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, और ये स्टार्ट हो चुका कार्तिकेय मंडपम। ये कार्तिक मंडप है। यहीं से राइट साइड में आप देखेंगे तो आप ध्यान से देखना, महाकाल के यहाँ से दर्शन होते हैं। और जब आप भस्म आरती के समय एंट्री करते हैं तो भी आपको इधर से ही एंट्री मिलती है। और आपको ये लेफ़्ट साइड में जो स्टेयर्स बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई है बैठने की जगह, आप वहीं बैठते हैं। और राइट साइड में आप देखेंगे तो महाकाल का जो दर्शन है वो यहीं से होता है, और भस्म आरती भी आपको यहीं से मिलेगी जो फ्री में एंट्री करते हैं। उसके बाद अगर जो लोग पेड एंट्री करते हैं 750 और 1500 का जो पर्ची कटवाते हैं, उनके लिए नीचे अलग से व्यवस्था होती है, जो बिल्कुल फ्रंट में मंदिर के सामने बैठते हैं, जहाँ से वो इजीली भस्म आरती और श्रृंगार देख सकते हैं। तो ये अच्छा होगा अगर आप थोड़ा सा खर्च कर सके, तो वो अलग ही नज़ारा होता है। ये दिख रहा है आपको कॉरिडोर, ऐसा स्टेज बनी हुई थी जो थिएटर लाइक, ताकि आप यहाँ से सामने बिल्कुल वो महाकाल दिख रहे हैं।
वहाँ के आप दर्शन कर सकते हैं। बाकी इस मंदिर का बहुत अलग एक माहौल होता है, एक अलग ही फील आता है, बहुत अलग फील होता है जब आप इस मंदिर में पहुँचते हैं। तो यहाँ से बस मंदिर की दूरी, जो महाकाल जो दर्शन है वो लगभग 20 मीटर की दूरी पे है। तो यहीं भीड़ सबसे ज़्यादा इकट्ठा होती है। तो आप कोशिश करें कि अपना ध्यान बिल्कुल केंद्रित करते हुए महाकाल के दर्शन के लिए केंद्रित रहें, क्योंकि आप अगर एक क्षण भी चूक जाएंगे तो दर्शन नहीं कर पाएंगे और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो आपको दोबारा मौका भी नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको फिर पूरा प्रोसेस वापस फॉलो करना पड़ेगा। तो हमें भी दर्शन करना था और हम बिल्कुल उत्साहित थे दर्शन करने के लिए। तो धीरे धीरे हम बढ़ते चले गए और आगे इसके बाद यहाँ थोड़ी सी भीड़ होती है। तो बाकी यहाँ पे भोलेनाथ के बहुत जयकारे लगते हैं तो आपको अलग ही हो जाता है। ये सामने बस हमें मौका मिला महाकाल के दर्शन का, तो आप भी दर्शन कर लीजिए और अपनी मनोकामनाएं जो है बताइए महाकाल को। महाकाल ज़रूर पूरी करते हैं। मेरी उन्होंने सुनी और सही में महाकाल बहुत प्यार करते हैं। ये जगह ऐसी है कि आप अपने इमोशंस नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। अगर सच में आप महाकाल से प्यार करते हैं तो आप दर्शन कीजिए महाकाल के। दर्शन मुझे बहुत अच्छे हुए थे और मैंने ये सेकंड टाइम पे मौका मिला मुझे पूरा कवर करने का। तो यहाँ से दर्शन करने के बाद आप राइट साइड में आप कंटिन्यू चलते जाएंगे तो दर्शन करने के बाद ये आ जाता है फिर आपका एग्जिट पॉइंट। और यहीं सामने से आप जिस जगह देख रहे हैं यहाँ बैठते हैं जो हाई पे करते हैं, और लेफ़्ट साइड में वो बैठते हैं जो पे करके आते हैं और सीधा यहाँ से बस मारुति वगैरह का दर्शन कर सकते हैं। जल चढ़ाने के लिए और पूजा के लिए अलग से एक नियम है, तो आप वहाँ जाके अपनी पर्ची कटवाइए, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। फेस देख ही रहे हैं आप मेरा, बहुत अलग तरीके से घुसा था और निकलते टाइम में फेस का क्या हो गया था। इमोशन हो जाता आदमी वहाँ पे। अगर आप सच में महाकाल से प्यार करते हैं तो आपको लगता है कि जीवन यहीं है और अंत भी यहीं है। तो यहाँ लक्ष्मी जी का दर्शन करके हम यहाँ से एग्ज़िट करते हैं और एग्ज़िट करने के बाद में आप यहाँ से पूरे जो महाकाल मंदिर का है दर्शन कर सकते हैं। और महाकाल के दर्शन तो आप नीचे ही कर चुके होते हैं। तो ये बिल्कुल एग्ज़िट पॉइंट है यहाँ से। तो ये पूरा प्रोसेस अगर भीड़ नहीं होती है तो आप 30 से 40 मिनट में कवर कर लेते हैं, और अगर आप भीड़ ज़्यादा होती है तो टाइम लग सकता है। लेकिन व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे, कॉरिडोर बहुत अच्छा बना हुआ है। मंदिर का इस तरह से बनाया गया है कि आपको समय ना लगे और पानी पीने की सारी व्यवस्था यहाँ पे रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ से आप धीरे धीरे चलते हुए जो मंदिर है उससे बाहर निकलते हैं। और जब मैं बाहर निकलता हूँ तो अब मुझे दिखता है ये शानदार नज़ारा, जिसे मेरी देखने की बहुत इच्छा थी और मैं बरसों से इस दिन का वेट कर रहा था कि मुझे कब महाकाल के दर्शन होंगे। तो मुझे महाकाल के दर्शन होंगे। इस मंदिर में जो दिख रहा है इसके 3 तल हैं। प्रथम तल में तो है महाकाल, सेकंड तल में है ओमकारेश्वर और तृतीय तल में है नागेश्वर मंदिर है। ये साल में केवल एक बार ही खुलता है, नागपंचमी के दिन। तो आप यहाँ से दर्शन कर सकते हैं। और मैंने भी यहाँ का दर्शन किया। ये है ओमकारेश्वर। आप अगर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग जाना चाहते हैं तो यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पे, जहाँ पे आप सुबह जा सकते हैं बस से और शाम को आ सकते हैं। आप यहाँ कैब भी ले सकते हैं तो आपको लगभग 4,500 तक, आपको 2200 से 4,000 तक का आपका 2200 टेम्पो का 2200 रुपये कैब का और 4,000 रुपये आपका टेम्पो का लगेगा। उससे आप दर्शन करके आ सकते हैं ओमकारेश्वर का। तो यहाँ से ये मंदिर के पीछे का हिस्सा था और ये आसपास में बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं। तो ये नज़ारा बहुत ही अलग था और आपको उम्मीद करता हूँ आपको भी ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। हम हिंदू लोगों के लिए सबसे बड़ा तीर्थ मान लो आप इसे। महाकाल के सिवाय इस धरती पे अगर कोई प्यार करने वाली जगह है तो वो केवल महाकाल ही है। तो ये पीछे का हिस्सा है और मंदिर हज़ारों साल पुराना बना हुआ और आज भी बिल्कुल वैसे का वैसा ही बना हुआ है। आसपास में बहुत छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं और इतने मंदिर बने हुए हैं कि आपको दिन कम पड़ जाएगा आपका मंदिर का दर्शन करते करते। मंदिर के दर्शन के बाद हमने एग्ज़िट किया तो हम आ चुके हैं फिर यहाँ पे। और ये मेरा इवनिंग का टाइम था जब मैंने महाकाल लोक कॉरिडोर जो देखना था मुझे। तो महाकाल लोक कॉरिडोर बहुत अच्छा था और मंदिर से जस्ट निकलने और एंट्री के टाइम पे सीधा आपकी एंट्री यहीं होती है। तो आप यहाँ के बाद महाकाल कॉरिडोर देख सकते हैं। मैंने महाकाल कॉरिडोर का अलग से एक वीडियो बनाया है, आप उसको जाके देख सकते हैं। और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें चैनल को। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, मिलते हैं जल्दी।